हाय दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक कि एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। और इसके लिए बेसिकली आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। और आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। सो अगर आपने सिलेबस उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बेसिक को स्ट्रांग रखा है, सो बहुत से क्वेश्चन में आप ये टेक्निक लगा सकते हो। और ठीक ठाक क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, जहाँ से आप मतलब अपने टाइम को बचा सकते हो। इसका बेसिक फ़ायदा यही होता है कि इससे आपका टाइम बच जाता है। और कई बार यूपीएससी एग्ज़ाम जैसे हम ये सोच के जाते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो इतने ईजी ऑप्शंस नहीं आएंगे, ठीक है। और उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन में 5-6 ऑप्शन होते हैं, तो आपका बहुत टाइम बच जाता है, ठीक है। और ओवर थिंकिंग से जो गलती हो सकती है वो भी बच जाती है। सो अब देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर 2021 में जो प्री का क्वेश्चन एग्ज़ाम आया था उसमें कैसे क्वेश्चंस थे। सो ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका ये दो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आपके एक अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं सही हो जाते हैं। सो ये क्वेश्चन था, एक गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सर्टेन प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो आरबीआई को डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। और गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। तो आपको पता है कि जो सेकंड वाला इशू था ये लगातार डिविडेंड को लेके या डिमोनेटाइजेशन को लेके हमेशा न्यूज़ में रहता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे डायरेक्शन दे सकती है। सो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो ऐसे आसान है बट इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। बट अगर आपको ये पता है कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम सब लक्ष्मीकांत पढ़ते ही हैं। सो उस बुक में कहीं भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आरबीआई का नाम नहीं देखा होगा, ठीक है। सो बेसिक बस उतना ही सोचो कि आपने कभी भी, मैंने यही सोचा था कि कहीं भी लक्ष्मीकांत में आरबीआई का नाम नहीं था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सेकंड गलत है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आरबीआई का नाम नहीं है। सो अगर आप सेकंड हटा दोगे, ठीक है, तो सी 1 और 3 सही है। अब वहाँ पे ये आरबीआई एक्ट लेके या फिर ये अपॉइंटमेंट है तो कैबिनेट कमेटी ऑन कैबिनेट, इन सब चीज अपॉइंटमेंट को लेके, ये सब चीज़ों में कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट है, इन सब चीज़ों को लेके वहाँ पे डाउट क्रिएट होता है या ओवर थिंकिंग होती है और कई बार लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सो वो सब नहीं सोचना। ये सिंपल जो आपको बेसिक चीज़ है, अपने ऊपर भरोसा रखो, जो पढ़े हो उसके हिसाब से क्वेश्चन करो। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये इसलिए आया था क्योंकि 2019-2020 के टाइम पे काफ़ी लेबर रिफॉर्म हो रहे थे, ठीक है ना। सो ये उसी लेबर रिफॉर्म और सोशल सिक्योरिटी वाला एरिया का क्वेश्चन है। सो अगर आपने उस एरिया को कवर किया हो तो आपको पता है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी की सभी स्कीमों में एक इनकम लिमिट होती है, ठीक है। कि जैसे 15,000 है या उसको कई जगह इंक्रीज करके 21,000 कर दिया गया है, 21,000। सो वो एक इनकम लिमिट है, उसी के बेस पे आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिलता है। सो ये क्वेश्चन था, इसमें पहला पॉइंट था ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक कवरेज, ठीक है ना। तो ईपीएफओ की जो स्कीम आती है उसके तहत में ऑल कैजुअल वर्कर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर आपको इनकम लिमिट वाली चीज़ याद है, ये भी नहीं याद है कि कितनी इनकम लिमिट है, बस इतना पता है कि आपको इनकम लिमिट होता है, सो आप इसको गलत बोलोगे, फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट को हटाओ तो ए गया, सी गया, डी गया, बचा क्या, बी। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, ठीक है ना। किसी भी गुड का डिमांड कब बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये है तो आसान क्वेश्चन कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस या इंफीरियर गुड्स के बारे में है और प्राइस फॉल है, ठीक है। सो अगर आपको सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट ये सब चीज़ें नहीं पता है, ठीक है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो मान लीजिए जब आपकी सैलरी कम होती है, ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी सैलरी कम होती है तो आप समझौता करते हैं और इन्फीरियर गुड्स के साथ जीते हैं, ठीक है। जैसे कोई लेबर है तो सिगरेट बीड़ी पिएगा, ठीक है, और अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो सिगरेट पीता है। वैसे ही फ़ोन, आप पहले सस्ता फ़ोन लेते हो जब आपकी इनकम कम है, और जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप एप्पल लेने की कोशिश करते हो, कार के साथ या हर चीज़ के साथ आप यही करते हो। सो थर्ड ऑप्शन एकदम पढ़ के सीधा सीधा, अगर आप ऊपर दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, कन्फ्यूज हो रहे हो कि सब्स्टिट्यूट कौन सा था, कॉम्प्लीमेंट क्या से कौन सा था, ठीक है, तो भी आप बस, अगर आपको ये चीज़ आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि इन्फीरियर गुड वाला, पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओगे, ठीक है, और ये रूल ही एक तरह से होता ही है। तो आप थर्ड ऑप्शन को अगर गलत करते हो तो बी गया, सी गया, डी गया, बचा क्या, ए। यही आंसर है। एक ये क्वेश्चन था डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है कब बढ़ेगा, ठीक है। सो इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए थे।
ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक ये चीज़ें पता हैं। बट अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सबको पता है, कॉमन कॉमन सी चीज़ है कि जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो फिफ्थ ऑप्शन जो है वो कंफर्म सही है। ये है तो बहुत बेसिक चीज़। और अगर इन चीज़ों में आप कंफ्यूज हो कि जैसे अगर आप ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी, वहाँ दिमाग लगाए, ऐसे करते करते नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लो। उसमें कुछ ऑप्शन आपको जैसे इन्फीरियर गुड वाला ऑप्शन था, पढ़ते ही पता चल जाता है गलत है। फिफ्थ वाला है, बिना कुछ दिमाग लगाए सीधे पता चल रहा है कि गलत है। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करके देख लो। तो ये फिफ्थ को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो डी गया, सी गया, पी गया, बचा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ग्लोबल ओशन कमीशन से रिलेटेड। सो इसमें मैंने बताया आपको कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, आपको पता है, आप पेपर देखते हो तो आपको पता है कि जो इंटरनेशनल कमीशन होते हैं या इंटरनेशनल बॉडीज़ होते हैं उनसे हर साल एक दो क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन भी हमेशा आता ही आता है। जैसे आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वैसे ही ग्लोबल ओशन कमीशन के नाम पे क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि इंडिया ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया हुआ था 2020 या 2021 के आसपास में ये चीज़ें चल रही थी। 2020 में लॉन्च हुआ था। सो डीप ओशन मिशन क्या है, तो जैसे इसरो हमारी स्पेस का एक्सप्लोरेशन करती है, वैसे ही डीप ओशन मिशन में अब इंडिया जो है वो ओशन सरफेस पे एक्सप्लोर करेगी और वहाँ से जो मिनरल है, पॉलीमेटलिक नोड्यूल और ये सब, उनका माइनिंग करेंगे हम। ठीक है, सो अगर आप वो न्यूज़ फॉलो कर रहे हो और अगर आपने वो न्यूज़ नहीं भी फॉलो की, आपको पता है कि सिलेबस में आपको इंटरनेशनल अफेयर वाले या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो पार्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो होती है, ठीक है, आईएसए, वो माइनिंग या एक्सप्लोरेशन का परमिशन देती है। ये ग्लोबल ओशन कमीशन उसका परमिशन नहीं देता है। सो आप बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा पहला ही, क्योंकि आईएसए है वो बॉडी, तो ये पहला ऑप्शन गलत हुआ, तो सीधा आंसर बी। ठीक है ना, ये ए एलिमिनेट हो गया, सी गया, डी गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू सिटी। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने देखा नहीं था, ये न्यूज़ में भी नहीं था, और इसका आंसर अगर आप खोजने बैठोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा नेट पे भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही आ जाते हैं जिसका आंसर जल्दी मिलता नहीं है और उस पर बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही छोड़ो मत, एक बार पढ़ लो। और अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कॉमन सेंस से कुछ आप आंसर निकाल सकते हो, तो कुछ क्वेश्चन में आपको चांस, एक दो क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन में चांस ले सकते हो। अगर आप ठीक ठाक 55 56 क्वेश्चन, मतलब अराउंड 60 के आसपास, 50 to 60 के क्वेश्चन के आसपास अगर आप कर रहे हो, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि आपके सही सही अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो फिर दो तीन क्वेश्चन में आपको चांस लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शन तो। सो इसको पढ़ो। अगर आप राइट टू सिटी जो है ये एग्रीड ह्यूमन राइट है और यूएन हैबिटेट इसको मॉनिटर करता है, ये पहला ऑप्शन, चलो हमें नहीं पता। दूसरा, राइट टू सिटी गिव एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। ठीक है, और तीसरा है राइट टू सिटी मीन्स कि स्टेट जो है डिनाई नहीं कर सकता किसी पब्लिक सर्विस या फैसिलिटी को टू अनऑथराइज कॉलोनी इन द सिटी। ठीक है, तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अनऑथराइज कॉलोनी मतलब एक तरह से आप इलीगल काम कर रहे हो। ठीक है, तो इलीगल काम करके क्या आप अपने राइट को असर्ट कर सकते हो, तो नहीं। ठीक है, कॉमन सेंस। तो अनऑथराइज कॉलोनी में आप स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको सभी सर्विस या फैसिलिटी दे। ठीक है, नहीं तो इस तरह से फिर इलीगल कॉलोनियाँ ही बसनी शुरू हो जाएंगी, स्टेट कुछ कर नहीं पाएगा। सो थर्ड ऑप्शन कंफर्म गलत, तो बी गया, डी गया। ठीक, अब इस दो ऑप्शन में आपको चांस लेना है। इसमें अगर आपको चांस लेना है तो पहला तो नहीं पता, उसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरा देखो एक बार, राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट, ठीक है, राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस। अब ये ऑप्शन देखो, आपको पता है पब्लिक स्पेस, तो हम जो है अपने पब्लिक स्पेस को काफ़ी असर्ट करते हैं। हम सब बोलते हैं भाई ये सड़क पब्लिक की है, हम खड़े रहेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, या घूमने का अधिकार है, पार्क में बैठने का अधिकार है। ठीक है, इन चीज़ों की हम बात करते हैं। फिर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि वहाँ की डिसीजन मेकिंग में हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, और ह्यूमन राइट की बात हो रही है, तो ह्यूमन राइट जो है काफ़ी बड़ा उसका जुरिसडिक्शन होता है। सो ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही लग रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने दो एलिमिनेट कर लिया है और आपको ये ऑप्शन पढ़ के बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है, राइट टू सिटी में ये चीज़ तो होगी ही होगी। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन सही, सो सी। तो ये मैंने ऐसे चांस लिया था इस क्वेश्चन में, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं जहाँ पे आप ऐसे, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही छोड़ो मत, एक बार उस ऑप्शन को पढ़ो। अगर एलिमिनेट हो रहा है और इंटेलिजेंट गेस हो सकता है तो करो, अदरवाइज ऑप्शन को छोड़ देना। एक और क्वेश्चन जिसमें मैंने चांस लिया था वो था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, इसका आंसर मुझे नहीं पता था
और पहला ऑप्शन था फाइनलिस्ट जो थे वो डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन। सेकंड ऑप्शन था न्यूजीलैंड वाज रैंक अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। तो अगर आप आईसीसी के चैंपियनशिप ट्रॉफी देखते हो, जैसे चैंपियनशिप ट्रॉफी है जो वनडे वाली होती है, वर्ल्ड कप होते हैं, T20 वर्ल्ड कप होता है, तो उसमें आपको पता है कि बस नंबर ऑफ मैचेस वन पे क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस वन के अलावा भी कुछ होता है, जैसे पॉइंट्स होते हैं, रन रेट होते हैं। गांगुली का वो सबको याद है, गांगुली बैठ के नोट करते थे। सो वो चीज़ें अगर आप दिमाग लगाते हो कि पैरेलली कि अगर क्या टेस्ट मैच अगर ड्रॉ हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, कुछ तो अगर दो टीम बराबर मैच जीती हैं, एक मान लीजिए इंडिया तीन मैच जीती, पाकिस्तान 3 मैच जीती, ठीक है। तो अगर दोनों के नंबर ऑफ मैचेस वन बराबर हैं तो फिर कैसे निकालोगे, तो ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता, ठीक है। सो जब ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता और आपको पता भी है कि वर्ल्ड कप में ऐसा होता है, चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा होता है कि वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, सो ये पहला ऑप्शन कंफर्म गलत। और जब ये क्राइटेरिया नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट्स वाले कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सो उस बेस पे मैंने ये चांस लिया था और ये भी सही है, ठीक है। दोनों ऑप्शन इसके गलत थे। बस नंबर ऑफ मैचेस कैन बी अ क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग योर रैंक। ओके, सो इस तरीके से आप मतलब सिलेबस को समझो और बेसिक चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। यूपीएससी बहुत ही बेसिक चीज़ें ही पूछती है ज़्यादातर, ठीक है। और उनके बेस पे अगर आप सिलेबस को ठीक से समझ लिए हो, सभी मतलब सभी सब्जेक्ट को, और बेसिक स्ट्रांग है, तो प्रीलिम्स निकलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। थैंक यू।